चलिए, अब हम एक बात तो जान चुके हैं कि क्यों अगर हम इक्वेशन के एक साइड कुछ छेड़खानी करते हैं तो हमें वो सेम छेड़खानी इक्वेशन के दूसरे साइड भी करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर इसका जवाब मैं एक लाइन में देना चाहूं तो मैं बोलूंगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, इक्वेशन को बराबर रखने के लिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैथ की भाषा में। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया है कि इस अननोन वेरिएबल का वैल्यू पता करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरे मन में ख्याल आएगा वो ये होगा कि हमको सिर्फ ये वेरिएबल पता करना है। तो किसी भी तरीके से अगर मैं इस 6 को यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ ये वेरिएबल बच जाएगा और मैं उसकी वैल्यू पता कर लूंगा। अब इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो इस साइड में 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस साइड में 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं इस साइड 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम चीज मुझे इक्वेशन के दूसरे साइड भी करनी पड़ेगी, यानी कि इस साइड से भी मुझे 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6 माइनस 6। अब प्लस 6 और माइनस 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये और ये कट गए। यहाँ पे बच गया हमारे पास अननोन वेरिएबल x, जिसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8 माइनस 6 यानी कि 2 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x जो है 2 के बराबर हो जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात भी है कि अगर आप इस इक्वेशन को समझना चाहें तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरे पास 6 है, मैं उसमें क्या ऐड करूं ताकि मेरा टोटल सम 8 हो जाए। तो हो सकता है आपने इसे माइंड में भी पहले कर लिया होगा, लेकिन इसको मैथ में ऐसे करने का तरीका होता है। अब एक छोटी सी बात और कि ये जो चीज हमने यहाँ पे किया है इसको हम एक दूसरी तरीके से भी शो करते हैं। अब वो क्या है, तो चलिए हम इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो अब मेरा एम है कि मुझे इस x का वैल्यू पता करना है और मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह मैं यहाँ से ये प्लस 6 उठा लूं। तो कई जगह आपको ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि लोग आपको बोलेंगे कि आप इस प्लस 6 को यहाँ से उठाइए और इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, और जैसे ही आप इसे इस साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो ये प्लस साइन माइनस बन जाएगा और ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, x और ये प्लस 6 इधर आके हो गया माइनस 6, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8 माइनस 6। अब ये कैसे हुआ वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड माइनस 6 करूं तो ये प्लस 6 और ये माइनस 6 आपस में कट गए और 8 माइनस 6 2 आ गया, जिसको हमने इस भाषा में बोल दिया कि इस प्लस 6 को उठा के इस साइड ले जाओ और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये वाला है, बस बोलने का तरीका बदल गया है। और यहाँ से हमने देखा कि फिर से हमारी x की जो वैल्यू है वो 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ गई है। अब चलिए यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है a माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब मुझे यहाँ पे a पता करना है, तो भाई सबसे पहले मेरा टारगेट तो यही है कि मैं यहाँ से इस -5 को गायब करूँ। तो इस -5 को गायब करने का एक ही तरीका मुझे पता है कि मैं यहाँ पे +5 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस साइड 5 जोड़ा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस साइड भी 5 जोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे भी +5 कर देता हूँ। तो देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। तो ये -5 और ये +5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेरे पास आ जाएगा सिर्फ a, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, इक्वल टू -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 हो जाएगा यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इस सेम चीज को अगर हम इस भाषा में करना चाहें तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि a माइनस 5 हमारा -2 के बराबर था। अब इस -5 से छुटकारा पाने के लिए मैंने इस -5 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये -5 प्लस 5 में बदल गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये हो जाएगा मेरे पास a इक्वल्स टू -2 प्लस 5 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3 के बराबर।
लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी करें तो ऐसे करें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें और कोई गलती ना करें।